हाय लिसनर्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सुबह के 7 बजे जागृति की नींद खुली। उसने उठकर अंगड़ाई ली और अपनी अधखुली आंखों से आसपास देखा। अभिनव सोफे पर बैठा किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो इस वक्त बाथरोब पहने हुए था। उसकी गोद में लैपटॉप रखा था और उसके दाहिने हाथ की उंगलियां लैपटॉप के बटनों पर नाच रही थीं। उसने अपने बाएं हाथ में मोबाइल पकड़ रखा था, जिस पर वह लगातार किसी को कुछ समझा रहा था। जागृति की नज़र उस पर जाकर रुक गई। वह आधी नींद में ही खुद से बड़बड़ाने लगी, हाय, इतना हैंडसम बंदा मेरे कमरे में क्या कर रहा है। लगता है आजकल ड्रामा देखना कम करना होगा। अब सपनों में भी हैंडसम मेन लीड्स ही दिखाई देते हैं। पर यह चेहरा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। अरे, ये तो माही के भाई जैसा लग रहा है। यार, मैं उन्हें भी अपने सपनों में देखने लगी। जागृति की ये बिना सिर पैर की बातें अभिनव के कानों में जा रही थीं। उसने एक बार फिर कमरे को गौर से देखा। उसे अब ये कमरा अपना नहीं लग रहा था। उसने बुदबुदाते हुए कहा, अरे यार, ये कहाँ हूँ मैं? तुम अपने ही कमरे में हो। यह आवाज़ अभिनव की थी। जागृति ने झल्लाकर सोचा, क्या मजाक है यार। अब मुझे उनकी आवाज़ भी सुनाई देने लगी। अभिनव उसकी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने फिर से दोहराया, तुम अपने ही कमरे में हो। जब जागृति को दोबारा वही आवाज़ सुनाई दी तो वह चौंक गई। मुझे फिर से इनकी आवाज़ आई। हकीकत को परखने के लिए उसने अपने हाथ पर जोर से चींटी काटी। दर्द का एहसास होते ही उसे समझ आया कि वो कोई सपना नहीं देख रही, बल्कि सच में अपने कमरे में नहीं है। वो डर के मारे बिस्तर से कूदते हुए चिल्लाई, मम्मी। अभिनव ने तुरंत लैपटॉप साइड में रखा, उसके पास आया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसका एक हाथ जागृति की कमर पर कसा हुआ था और दूसरे से उसने उसका मुंह दबा रखा था। जागृति उसकी बाहों में छटपटा रही थी। अभिनव उसे शांत करते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम चिल्ला क्यों रही हो जुगनू? जागृति ने अपनी आंखों से उसके हाथ की तरफ इशारा किया, जैसे कहना चाह रही हो कि पहले हाथ तो हटाओ, तब तो बताऊंगी। अभिनव ने कहा, मैं हाथ तो हटा लूंगा, पर तुम चिल्लाना मत। जागृति ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। जैसे ही अभिनव ने हाथ हटाया, जागृति तपाक से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और हम कहाँ हैं? अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, बीवी जी, शायद आप भूल गई हैं कि हमारी शादी हो गई है और आप इस वक्त हमारे कमरे में हैं। जागृति को अचानक सब याद आया और उसे इतनी शर्म आई कि उसका मन किया कि धरती फटे और वह उसमें समा जाए। वह कैसे भूल गई कि अब वह शादीशुदा है। उसने सोचा कि इस स्थिति से बचने के लिए वॉशरूम भाग जाए, पर तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है। उसने नीचे देखा तो पाया कि अभिनव ने उसे ऊपर उठा रखा था और वो उसके बेहद करीब थी। जागृति का दिल बुलेट ट्रेन की रफ्तार से धड़कने लगा। अभिनव उसकी धड़कनें साफ सुन पा रहा था। उसने उसे और परेशान करने के लिए अपने होंठ उसके कानों के पास ले जाकर धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग जुगनू। उसकी आवाज़ और गर्म सांसों के एहसास से जागृति के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने छूटने की कोशिश की तो अभिनव बोला, बीवी, तुम्हें अपने पति को गुड मॉर्निंग का जवाब देना चाहिए, तभी तुम यहाँ से जा पाओगी, वरना तुम्हारे पति के पास वक्त और स्टेमिना दोनों बहुत है। जागृति ने गुस्से और शर्म के मिले जुले स्वर में कहा, गुड मॉर्निंग पति जी, अब तो मुझे जाने दीजिए। अभिनव ने अपनी पकड़ ढीली की और जागृति भागकर बाथरूम में घुस गई। वहां जाकर उसने अपनी तेज सांसों और धड़कनों को संभाला। बाहर अभिनव की हंसी रुकी नहीं रही थी। वो खुद से बोला, आज तो मेरा दिन बन गया जुगनू। आज मैं ऑफिस में काम कैसे कर पाऊंगा? एक बार तुम भी मुझसे वैसे ही प्यार करने लगो जैसे मैं करता हूँ, तब मैं तुमसे सारा हिसाब लूंगा। थोड़ी देर बाद जागृति शॉवर लेकर बाहर आई, पर वह अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी। उसने बाथरोब पहना और कपड़े बदलने के लिए क्लोजेट वार्डरोब में चली गई। क्लोजेट काफी बड़ा था, इसलिए उसका ध्यान नहीं गया कि वहां अभिनव भी है। उसने अपना बाथरोब उतारा और कपड़े पहनने लगी। अभिनव वहीं था और कपड़े बदल रहा था, पर वह जागृति को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा।
भले ही वह जागृति की इज्जत करता था, पर वो उससे बेइंतहा प्यार भी करता था और अब वो उसकी पत्नी थी। जब जागृति कमरे से बाहर चली गई, तब अभिनव बाहर आया। उसने अपनी घड़ी पहनी, कोट लिया और नीचे नाश्ते के लिए आ गया। नाश्ते की मेज पर सभी मौजूद थे। उसने अपना सलाद खाया और ऑफिस के लिए निकल गया। ये देखकर जागृति माही से बोली, तेरा भाई क्या सांड बुल है जो ये हरी भरी घास चर के चला गया? इंसानों की तरह इसे रोटी हजम नहीं होती क्या? माही ने छेड़ते हुए कहा, भाई नहीं, अपना पति बोल। और अगर मेरा भाई सांड है तो तू गाय है। तभी पीयूष भी आ गया और बोला, क्या खुसुर फुसुर चल रही है तुम दोनों के बीच, वो भी मेरे बिना? जागृति ने बात काटी, मेरा नाश्ता हो गया, मैं अपनी किताबें लेकर आती हूँ। जागृति ने अपनी मांग नहीं भरी थी तो मोहिनी जी सास ने टोकते हुए कहा, बेटा अब तुम सुहागन हो, अपनी मांग सुनी मत रखा करो, ये शुभ नहीं होता। जागृति ने जी कहा और कमरे में जाकर मांग में सिंदूर भरा। उसने बाल इस तरह बनाए कि सिंदूर ज्यादा न दिखे। मंगलसूत्र को उसने कुर्ते के नीचे ऐसे पहना जैसे वो कोई पेंडेंट हो, ताकि कॉलेज में किसी को पता न चले। एक हाथ में चूड़ियां और दूसरे में घड़ी और ब्रेसलेट पहनकर वह अपना बैग लेकर नीचे आ गई। वे सब कॉलेज पहुंचे, जहां हर तरफ प्रियंका की ही बातें हो रही थीं। माही ने एक लड़की को रोककर पूछा कि क्या मामला है। उस लड़की ने बताया, प्रियंका के पिता ने रातों रात अपना विधायक एमएलए का पद खो दिया। उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया था और जब सच सामने आया तो लोगों ने उनका मुंह काला किया और चप्पलों की माला पहनाकर घुमाया। इस बेइज्जती को वे बर्दाश्त नहीं कर पाए और प्रियंका के पिता ने पहले उसे गोली मारी और फिर खुद को भी खत्म कर लिया। माही समझ गई कि यह सब किसने और क्यों किया है, पर जागृति को प्रियंका के लिए बुरा लग रहा था। उस रात ड्रग्स के असर के कारण उसे कुछ याद नहीं था कि प्रियंका ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की थी। कॉलेज के बाद पीयूष, माही और जागृति घर के लिए निकले। रास्ते में जागृति ने कहा, क्यों न पहले मेरे मायके चलते हैं, मम्मी पापा से मिलना भी हो जाएगा। वे घर पहुंचे। जागृति ने आवाज दी, पापा। ब्रिजेश जी बाहर आए और अपनी बेटी को देखकर भावुक होकर उसे गले लगा लिया। उन्होंने फौरन ईशानी जी को फोन किया, जो आधे घंटे में ही ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पहुंच गईं। ईशानी जी ने जागृति को सीने से लगा लिया, मेरा बच्चा कैसा है? जागृति, जो अब तक खुद को संभाले हुए थी, अपनी मां की आवाज सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। ईशानी जी की आंखों में भी आंसू थे। ब्रिजेश जी ने सबको संभाला और साथ बैठकर खाना खाया। जागृति ने थोड़ा समय अपने माता पिता के साथ बिताया और फिर वहां से विदा ली। थैंक्स फॉर लिसनिंग क्यूटीज। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय क्यूटीज।